चला दिया। ठीक, पढ़ पाए 97। Every person has a right subject to the नहीं, restriction had not के है। and not right to private defense of the body and of property. 97 है आरपीडी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट Property बॉडी and property. एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, पढ़ लो। Every person has a right subject to the restriction contained in section 99 to define. पहली बात है कि सेक्शन 97 है वो सब्जेक्ट टू है। सब्जेक्ट टू मतलब चौधरी अधीन, और किसके अधीन है? 99 99 ऑफ आईपीसी के सेक्शन 99 आईपीसी के अधीन रहते हुए 97 बात कर। ठीक है। First, his own body and the body of any other person against राइट है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी, और बॉडी किसकी? of any other person खुद की or and और the body of any other person दूसरों की। against any offense affecting the human body. अगेंस्ट एनी ऑफेंस, बात ध्यान से सुनो। अगेंस्ट एनी ऑफेंस कहने का मतलब जो चीज ऑफेंस नहीं है, सामने वाले ने कोई ऐसा काम किया और इन एक्चुअल दैट वाज नॉट एन ऑफेंस, वो ऑफेंस नहीं था, तो उसके खिलाफ आरपीडी नहीं मिलेगा। आरपीडी नहीं होगा जिस केस में एक्ट जो है वो एक ऑफेंस नहीं है, और ऑफेंस कहां मेंशन है? आईपीसी एंड अदर लॉज। बाय ऑफेंस तो आईपीसी और दूसरे का काम हमने मेंशन है, तो वो कोई एक्ट होना चाहिए जब ये आरपीडी अवेलेबल होगा। एनी ऑफेंस, बॉडी खुद की और दूसरों की ऑफेंस के खिलाफ कहां मेंशन? आईपीसी होगा अदर लॉज। Against the any offense affecting the human body. Secondly, सेकेंडली the property. सेकंड है जो अगेंस्ट बॉडी है वो है प्रॉपर्टी। Whether movable or immovable. पहली है प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी, Of himself or of any other person. खुद की भी हो सकता है और दूसरों की भी। Against any act which is an offense falling under the definition of theft, robbery, mischief or criminal trespass. थेफ्ट, Robbery, रॉबरी, mischief मिसचीफ or criminal trespass. क्रिमिनल ट्रेसपास। Or which is an attempt to commit theft, robbery, mischief or criminal trespass. Attempt. इसका मीनिंग है कि थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास या उसके अटेम्प्ट जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है वो सिर्फ इन केसेस में है। अगेंस्ट बॉडी है वो कोई भी ऑफेंस, अगेंस्ट बॉडी कोई भी ऑफेंस हो उसमें आरपीडी है, लेकिन जब प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सिर्फ थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास में होगा। सबको थेफ्ट करना हो जब यूज कर सका पार्ट. कोई भी रॉबरी करता है तब कोई मिसचीफ या कोई क्रिमिनल ट्रेसपास। अदरवाइज भी इसी बात में है कि अगेंस्ट प्रॉपर्टी कोई ऑफेंस नहीं है, चीटिंग की है, अगेंस्ट प्रॉपर्टी एक ऑफेंस है या नहीं है, लेकिन उस केस में क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन सीएमपी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सीबीटी, ऑल दीज आर ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लेकिन उस केस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। लाइट ऑन कर दो सर। ठीक है, और के लिए क्या है? बस ये इतना है, इसमें 98 आ जाएगा। अच्छा,
तो इसकी लैंग्वेज आई समझ में लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। अगेंस्ट बॉडी, अगेंस्ट प्रॉपर्टी ऑफ हिमसेल्फ, ऑफ अदर्स, मूवेबल, इमूवेबल, थेफ्ट, रॉबरी, मिस्चिफ, क्रिमिनल ट्रेसपास और ये है थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। इसका जो लॉजिक है वो यही है, क्योंकि मान लिया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है तो उस केस में आरपीडी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यू हैव टाइम टू रिकोर्स द अथॉरिटीज, आपके पास टाइम है, आप अथॉरिटी के पास जाओ। चीटिंग होगी, 420 होगी, उस केस में भी टाइम। लेकिन ये जो ऑफेंस हैं ये ऐसे हैं जहां हो सकता है सिचुएशन ऐसी हो आपके पास अथॉरिटी के पास जाने के लिए समय ना भी, तो इसलिए सिर्फ इन केसेस में जो है आरपीडी अवेलेबल होगा, अदरवाइज आरपीडी नहीं है। भाई कोई आदमी आने लग रहा है गली में और मन उसके मारी गोली क्यों मारी जी कि इसने हमारी प्रॉपर्टी जो है ना वो एक फोर्स्ड सेल डीड इसने करवा दी, तो वो कोई आरपीडी नहीं कर सकता क्योंकि उसके खिलाफ आरपीडी है। और इसकी जो धारणा है, जो बेस है, वो किस बात के ऊपर है? इमिनेंट एंड इंस्टेंट डेंजर। इमिनेंट मतलब इंस्टेंट डेंजर तो समझ गए। इमिनेंट मैं जो मतलब समझू हूँ क्रूशियल, तगड़ा खतरा, बहुत बड़ा खतरा, ह्यूज, विशाल। ठीक है भाई, जिससे मेरे को पता है कि अब अगर ये नुकसान हुआ तो इसको जो रिकोर्स करने में है ना या रिकवरी कहूँ उसमें टाइम बहुत लग जाए। भाई आज मेरी ये चीज चली गई तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसमें किए रहेगा केस चल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जो शुरुआत करने वाला है ना, शुरुआत करने वाला कौन होगा? एग्रेसर। उसको कोई आरपीडी नहीं मिलेगा, एग्रेसर हैज नो आरपीडी। जिसने शुरुआत कर दी, अटैक कर दिया, वो ये नहीं कह सकता कि मैंने आरपीडी मिला। फ्री फाइट में तो दोनों नहीं, फ्री फाइट तो आरपीडी के दायरे से बाहर है। अगर आप एक बार फ्री फाइट अगर कहीं भी किसी ने आरपीडी का एक डिफेंस लिया तो आप फ्री फाइट प्रूव करते हो, वो आरपीडी का तो अपना आरपीडी का तो कंसेप्ट खत्म हो जाता है। जीत आरपीडी आई और फ्री फाइट आई, आरपीडी खत्म। जहां फ्री फाइट नहीं है वहां तो मेरा पता चला कि शुरुआत किसने करी, और जो शुरुआत करने वाला है उसको आरपीडी नहीं। अगर किसी केस में कोई किसी का खेत में जा है, मान लो खेत में पहुंच गया, वो बंदे उड़े हैं जिनका खेत था, उनकी नीयत उड़ करके वो उठाए जाए, मैंने कुछ भी है वो कोशिश करी उन्हें ट्रेसपास की, हाँ ट्रेसपास और थेफ्ट की भी वगैरह हो रही है, वो उधर थे। अगर वो फिर उधर अटैक करे हैं, देखो मैं एक बात बताऊंगा, जिसका पोजीशन है, पोजीशन चाहे डिस्प्यूटेड भी क्यों ना हो, भाई मैं ये कहूं कि आप तो गलत पोजीशन में बैठे थे, लेकिन चाहे गलत तरीके से ही आप पोजीशन में थे, आपको आरपीडी मिलेगा। ओनरशिप राइट किसी को तो सिर्फ पोजेसरी जो राइट है वो आरपीडी क्रिएट करेगा। फिर उसमें एग्रेसर कौन माना जाएगा? अगर अटैक पहले जो उन्होंने कर रहे हैं या उनकी वस्तु में होगी, जो भी पोजीशन में है वो एग्रेसर नहीं माना जा रहा, सेटल्ड हुआ। एग्रेसर कौन है? जो ये कहेगा कि भाई पोजीशन मैं नहीं हूं, जो सेटल्ड पोजीशन में ठीक उसने किया है।
ना तो कर मेरा वो कौन समझ रहा है फ्री फाइट में पीटी क्यों कर खत्म हुआ जैसे क्योंकि फ्री फाइट में दिक्कत ये है एक ने उसका भाला मार दिया एक ने उसका दोनों ले लिया फ्री फाइट एक कंसेप्ट ऐसा है जहां आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि एग्रेसर कौन था। भाई आरपीडी का मतलब कि मन ने जो ये काम करा ये अपने बचाव में किया, लेकिन जब मुझे नहीं पता लगा कि भाई पहले अटैक किसी ने करा तो बचाव कौन करेगा। तो करे कन्न की डेथ हो जावे कन्न लॉस ना होता उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर जहां प्रोसिक्यूशन अक्यूज की जो इंजरी हुई उसको अगर सही ढंग से ना बता पाओ क्लियर ना कर पाओ तो प्रोसिक्यूशन तो डिसाइड फेल हो जाएगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस इस बात को नहीं मानता। ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कही है कि अगर प्रोसिक्यूशन अक्यूज्ड की इंजरी को क्लैरिफाई ना कर पाओ तो प्रोसिक्यूशन केस इनिशिएट नहीं होगा उससे। अगर आप चाहो कि आरपीडी का कंसेप्ट खत्म हो तो आप फ्री फाइट प्रूव कर दो, उसके बाद वो कंसेप्ट इप्सो फैक्टो खत्म हो। ठीक है, आई बात समझ में? मतलब ये सीधा आरपीडी का डिफेंस ले रहा तो फ्री फाइट प्रूव कर दे उसका खत्म वो कंसेप्ट है। अगर उसमें फिर तो देखा था कि किस लिमिट तक है किस चीज में इसमें इस कानून वाले प्रॉपर्टी का एक मैटर है। मैं ये कह रहा हूँ यार एक बार ये पढ़ बेस्ट 97 की कवर है, आरपीडी है, अगेंस्ट बॉडी है, किसकी बॉडी खुद की और दूसरे की अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी खुद दूसरे। अब ये किस एक्सटेंट तक है कब कब उसमें अगली धारा है इमिनेंट एंड इंस्टेंट डेंजर है मान ले तो फायरिंग मतलब गोली गोली भी मार सकते नहीं। यो जो आरपीडी है उसमें कंसेप्ट है प्रोपोर्शनलिटी। अब 12 साल का बच्चा ठीक है 35 साल के एक आदमी से लड़ाई करी और वो भी एक लाठी के साथ और 35 साल का आदमी ने उसको गोली मारी, प्रोपोर्शनलिटी है। इसके पास गन थी, इसके पास लाठी थी, वो लाठी सिर में लगी और वो डेथ होगी, प्रोपोर्शनलिटी है उसे डिनाई नहीं, वो प्रोपोर्शनलिटी देखनी पड़ेगी, रूल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी उस अनुपात में। ठीक है, वीडियो तो मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 13 हो गया चलन दे ना वो ज्यादा बड़ी हो जाए, कट कर दीजिए।